लोकेशन मिल जानी बट एक्यूरेट आंसर नहीं मिलना, दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज़ विद रीडिंग। सबसे मेजर इशू रीडिंग के साथ यही है कि लोकेशन मिल जाती है बट उसका आंसर नहीं मिलता। तो आज की वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में 3 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ फाइंडिंग and the second one is understanding. We can also say that it is intensive reading, and the third thing is mapping, जिसको ड्रॉपिंग पिन या फिर पिन ड्रॉपिंग भी बोलेंगे। ठीक है, ऑफ कोर्स कुछ स्टूडेंट्स के लिए यानी कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए ये न्यू वर्ड्स हैं, बट नो इश्यूज। आज मैं इनको थॉरली एक्सप्लेन करूंगा कि ये तीनों का मीनिंग क्या है और ये कैसे यूज़ करनी है, तीनों चीज़ें कैसे यूज़ करनी है। ठीक है, ये तो सिर्फ फर्स्ट पार्ट है, इसके आगे 4 पार्ट्स और आएंगे रीडिंग के। एंड उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड ताकि क्या है आप कुछ भी मिस ना कर पाए। ठीक है, सो दिस इज जपनीत, वेलकम बैक टू माई चैनल। लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्ट वन इज फाइंडिंग, इसको हम स्किमिंग भी बोलते हैं, बट येस अभी आपके माइंड में ये चीज़ ज़रूर आ रही होगी कि यार हमें ये चीज़ पता है, हमें पता है स्किमिंग क्या होती है, बट यहाँ पे मैं आपको यूज़ करना बता रहा हूँ। ठीक है, 3 पॉइंट्स हैं आपको बताए हैं मैंने, फाइंडिंग, इंटेंसिव रीडिंग एंड मैपिंग। बट यहाँ पे एक बार मैं फर्स्ट पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर दूँ, उसके बाद ही नेक्स्ट पॉइंट्स पे मूव करेंगे। अगर ये आप तीनों पॉइंट्स आप यूज़ करते हो अपनी रीडिंग में तो डेफिनेटली काफ़ी आसान बना देगा आपके लिए ये, आप रीडिंग जो अप्रोप्रिएटली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो द फर्स्ट पॉइंट इज दैट इज फाइंडिंग। फाइंडिंग स्किमिंग मीन्स क्या है? अच्छा, 2 पार्ट्स होते हैं सबसे पहले। फर्स्ट वन इज क्वेश्चन पैसेज, एंड सेकंड वन इज क्वेश्चन पार्ट। ठीक है, आपको पहले कौन सा चूज़ करना है? आपको सिर्फ क्वेश्चन पार्ट पहले चूज़ करना है। इसमें से जो भी आपको मेन इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, डेट्स हैं, नेम्स हैं, वो मेंशन कर लो, यानी कि आप मार्क कर लो या अंडरलाइन कर लो। उसके बाद आप मूव करो अपने पैसेज, और जो कीवर्ड्स हैं उनको आप अपने पैसेज में ढूंढेंगे पैराग्राफ वाइज। हर पैराग्राफ में आप उनको फाइंड आउट करोगे कि हाँ, कि ये वाला मैंने कीवर्ड जो मार्क किया है क्या वो इस पैराग्राफ में है। देखो, थॉरली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक एक वर्ड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स यार आंसर्स उसी में गिवन है, कुछ भी बाहर से नहीं आता। क्योंकि रीडिंग बेसिकली क्या होती है, जनरल टॉपिक्स जो होती है उन पे बेस्ड होती है, कुछ ऐसे नहीं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता। जो भी जनरल जो नॉर्मल टॉपिक्स हैं उन पे बेस्ड होता है आपका रीडिंग का जो आर्टिकल्स होते हैं, जो पैसेजेस होते हैं। राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल पैराग्राफ वाइज आप उनको पढ़ोगे। अगर आप फर्स्ट पैराग्राफ अगर आप देखते हो, ठीक है, उसमें से अगर आपको कुछ मिला, स्किमिंग मीन्स जस्ट आप लाइक क्विक बोल सकते हो कि क्विक रीडिंग आप अगर देते हो उसको, है ना, एक बार में अगर आप पढ़ते हो उस पैराग्राफ को, उसको बोलते हैं हम स्किमिंग। ठीक है, जस्ट टू फाइंड आउट एनी पर्टिकुलर कीवर्ड। अगर आपको कुछ भी ऐसा कीवर्ड वगैरह मिलता तो उस पैराग्राफ को फिर आप ध्यान से पढ़ो। अगर नहीं मिलता तो आप नेक्स्ट मूव कर सकते हो। देखो, एक लॉजिक ये भी है, अगर आप किसी भी पैराग्राफ की फर्स्ट एंड लास्ट लाइन अगर आप पढ़ते हो तो उससे भी क्या है आपका आंसर फाइंड आउट हो जाता है मोस्टली। ठीक है, बट मैं नहीं चाहता कि यार लाइक बिना स्कैनिंग के अगर आप करो। ठीक है, स्किमिंग हो गया अपना फर्स्ट स्टेप फाइंडिंग, जिसमें क्या है कि जस्ट आप अपने कीवर्ड्स फाइंड आउट कर रहे हो। अगर वहाँ पे है कोई कीवर्ड तो क्या है, उसको अभी स्कैन करना, अभी उसको इंटेंसिव रीडिंग देनी है। तो यहाँ पे हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट, इंटेंसिव रीडिंग। जैसे कि मैंने बताया अपना सेकंड पॉइंट है, इसमें क्या है कि आप उसको प्रॉपरली स्कैन करोगे, उस पूरे पैराग्राफ को, उसका सेंट्रल आइडिया निकालोगे कि हाँ वो क्या चीज़ कह रहा है, वो पर्टिकुलर पैराग्राफ क्या चीज़ कह रहा है। देखो, काफ़ी सारे ऐसे एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा, ठीक है, अपने नेक्स्ट पार्ट्स में या इस पार्ट के एंड में भी, कि किस तरह से आपको, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे वही बात पैसेज में करी है, वही बात क्वेश्चन में करी है, बट बहुत लाइक डिफरेंट, है ना, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज़ की हुई है, बट क्या है कि बात सेम हो रही है। तो वो चीज़ आपको इस वीडियो के एंड में आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा। अब आप अभी भी स्क्रीन पे जैसे देख रहे हो, तो ये एग्जांपल्स होती हैं। इससे क्या है कि आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। तो इंटेंसिव रीडिंग का मतलब यही है कि आप इनको थॉरली पढ़ो, इनका मीनिंग देखो, कि हाँ आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जो मैंने अभी यहाँ पे पिक्चर्स शो हुई थी अभी यहाँ हो रही हैं। ठीक है, इससे क्या है कि आप जब इंटेंसिव रीडिंग करते हो तो आपका अप्रोप्रिएटली आप उसको समझ पाते हो। एक एक वर्ड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट जहाँ पे भी आपको लगे कि हाँ मेरा आंसर यहाँ पे हो सकता है, आप जस्ट उस पर्टिकुलर सेंटेंस को 2 से 3 से 4 बार पढ़ें। उसी से क्या है कि आप जो है अपना उस मतलब आपने सुनी भी होगी ये चीज़, मैंने अभी राइटिंग के बारे में भी बोली थी, जितना ज़्यादा बार आप स्टेटमेंट को पढ़ोगे, उस चीज़ को पढ़ोगे, उतना ही ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। ठीक है, द मोर यू रीड द ईजी इट विल बिकम। राइट, तो इससे क्या है कि आपको ये इंटेंसिव रीडिंग का बेनिफिट यहाँ पे होगा। आप उसको ध्यान से पढ़ोगे, 3-4 बार पढ़ोगे। अभी 3-4 बार पढ़ने के लिए टाइम कैसे मैनेज करोगे, है ना, वो चीज़ अभी नेक्स्ट पार्ट में आएगी, इस पार्ट में नहीं मैं बताऊंगा। इस पार्ट में यही बताऊंगा कि इंटेंसिव रीडिंग क्या होती है।
तो ये ही एक जगह है जहाँ पे आपको काफ़ी सारा टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी टू फाइंड आउट द आंसर। ठीक है, मैंने आपको बताया है कि कैसे मोल्ड करके सेंटेंस यूज़ किया होगा, कि मतलब काफ़ी सारी जैसे वोकेबलरी यूज़ की होगी। तो आपको क्या है कि उन चीज़ों को भी कवर करना पड़ेगा। कैसे, वो भी नेक्स्ट पार्ट में आप देखोगे कि हाँ वोकेबलरी कैसे आपको रीडिंग की वोकेबलरी कैसे मिलेगी, राइट। तो इसमें मैंने जस्ट आपको एक अपना फाइंडिंग बताया है, एक इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग मीन्स आप उसको थॉरली पढ़ोगे। इसको इम्प्रूव करने के लिए आप एक बार रेगुलर न्यूज़पेपर अपना यूज़ करो, उसको अपनाओ। उससे क्या है कि आपकी डेफिनेटली आपको जो नॉलेज है वो काफ़ी बढ़ेगी। एंड किसी भी फील्ड पे अगर आपको आयल्स का जैसे आता है पैसेज या पैराग्राफ, ठीक है, आप उसको क्या है अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो एक तो यार ठीक है, एक चीज़ तो ये होती है आप अपनी जो भी नॉलेज है इस पर्टिकुलर पैराग्राफ के बारे में, पैसेज के बारे में, आप भूल जाओ क्योंकि उस पैसेज में कुछ और ही चीज़ दी होती है। बट स्टिल कुछ हद तक ये इम्पैक्ट डालता है। आपको शायद कुछ हद तक बेनिफिट भी हो कि अगर आपने पहले कहीं ये टॉपिक पढ़ा हो, राइट। So this was all about finding and understanding. Now here comes the third part, that is mapping, या फिर इसको बोल सकते हैं कि पेन ड्रॉपिंग या फिर ड्रॉपिंग पेन, जो भी है, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है कि अगर आप किसी पैराग्राफ को पढ़ रहे हो, ठीक है, पैसेज का कोई भी पैराग्राफ अगर आप पढ़ रहे हो तो उसका हिंदी में बोलते हैं जैसे सार, उसका आप लाइक निचोड़, उसका कंक्लूड कर लेते हो, आप सम अप कर लेते हो। तो एक तो देखो दो चीज़ें होती हैं, चलो एक तो अंडरलाइन कर सकते हो आप उसको, टाइम सेव करना है। और दूसरी चीज़ क्या है कि उसको आप पैराग्राफ की जो साइड में छोटा सा लिख सकते हो, मेंशन कर सकते हो कि हाँ इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में ये 3 से 4 चीज़ों की बात हुई है। ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है, रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज़ आप माइंड में रखना। अगर देखो यार न्यू टेक्निक है, ऑफ कोर्स इसको यूज़ करोगे तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा यूज़ टू होने में, राइट। अगर आप आज से ही इसका यूज़ करोगे उसका बेनिफिट है। आप जब भी आप अपने क्वेश्चन पार्ट से पैसेज पार्ट में आओगे तो आपको इजी रहेगा, आपको बेनिफिट होगा कि आपको ऑलरेडी पता लग जाएगा कि हाँ यार इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में इन 3 से 4 चीज़ों की बात की गई है। तो इसमें क्या है आपको ही ईज होगा सॉल्व करने में रीडिंग को, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, 3 पार्ट्स मैंने बताए हैं, सॉरी 3 टेक्निक्स बताई हैं। उसके बाद जो है अभी नेक्स्ट पार्ट है वो आज या कल या परसों, मतलब 2-3 दिन में अभी वो क्या है कि अपलोड हो जाएंगे। वो भी काफ़ी बेनिफिशियल है, एक बार ज़रूर देखना, ठीक है। एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच फॉर watching this video, and make sure to share it with your friends so they can also reap the benefits. Thank you.